नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली में आज प्रदेश अध्यक्ष की शाह से मुलाकात होनी है, जो खबर आ रही है। और उस मुलाकात का मुख्य विषय होगा कि बिहार एनडीए को कैसे कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि जो स्थिति बनती जा रही है, जिस तरीके से कल ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, चिराग अपना मॉडल चला ही रहे हैं, कार्यक्रम पर कार्यक्रम उनका बन ही रहा है। जदयू ने पूरी मजबूती के साथ शाह के सामने भी, नड्डा के सामने भी और बिहार में दिलीप जायसवाल के सामने भी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी प्रतिवाद आपत्ति जाहिर कर चुकी है। ये प्रवृत्ति सही नहीं है, जिस तरीके से ये चीजें चली आ रही है। उन तमाम चीजों, क्योंकि बीजेपी को ये एहसास जदयू ने करा दिया है कि ये आपकी जिम्मेवारी है। मांझी शराब के मसले पर आजकल कुछ ज्यादा ही बयान दे रहे हैं, तो मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो। आजकल मुकेश सहनी भी बीजेपी के करीब आते हुए दिख रहा है। पता चला है कि तेजस्वी के दरबार में कुछ बढ़िया से मलाईदार तरीके से जो तरीका है लालू परिवार का, मालिश कर दिया गया है। तो आजकल वो भागे फिर रहे हैं, फिर बीजेपी से नजदीकी बनाने की कोशिश में वो लगे हुए, जुगत में लगे हुए। तो जदयू ने पूरी तौर पर कह दिया है कि देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सीटों को लेकर किसी भी तरीके का हम समझौता करने के मूड में नहीं है। और आपके जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों को कहां से आप टिकट दीजिएगा, कैसे सीट का क्या एडजस्ट कीजिएगा, वो आपकी जिम्मेवारी है। वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी है और आपको तय करना है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के घटक दल लगातार बयान दे रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए के घटक दलों के साथ समन्वय बनाए रखना, खास करके नीतीश कुमार ने ये बातें कह दी है कि ये समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि अभी जो विधायक लोगों को जो मेवा बांटा गया है, उसमें बीजेपी को कह दिया गया कि आप अपने जिनको देना है दीजिए। जदयू अपने कोटे से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। तभी तक मांझी जी को कोटा नहीं मिला है। मांझी जी के पुत्र विधायक हैं, बाकी लोगों को भी कोटा मिलना चाहिए, लेकिन ये सब तय बीजेपी को करना है। तो बीजेपी को संगठनात्मक तौर पर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो नीतीश ने कह दिया है कि आप बड़े भाई की भूमिका में रहिए। जिसको जो मेरा जो शर्त है वो शर्त आपके सामने है, लेकिन उन शर्तों को आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको रेगुलेट कीजिए। मैं चिराग से या उपेंद्र कुशवाहा से या मांझी से कोई बातचीत नहीं करूंगा। मुकेश सहनी को लाते हैं तो कहां क्या सीट देंगे वो आप जाने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिस तरीके से चुनाव लड़ता हूं, मेरा सीट डिसाइड है, उन सीटों पर हम चुनाव लड़ते रहेंगे। और समझौते में कुछ सीटें उलट पुलट होगी तो वो भी देखा जाएगा, लेकिन 2020 वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। लड़ाई हो तो आमने सामने, और तय कर दीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे चिराग, जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो करना आपको क्या है। तो आज शाह से बैठक होगी और हमें लगता है कि शाह से बैठक के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आएंगी। वैसे चिराग मॉडल को किस तरीके से टैकल किया जाए, इस पर हमें लगता है कि बहुत ही गंभीरता से पार्टी नेतृत्व विचार कर रही है। और पारस से जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात होने वाली है। और जो पद देने की बात हो रही है, वो पद की घोषणा भी जल्द ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारा कुछ हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है, इस वजह से विलंब जो हो जाए, क्योंकि 2 राज्यों के चुनाव परिणाम से भी बहुत कुछ तय होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना है, इसलिए लगातार जो 4 विधानसभा का चुनाव है, इस वजह से थोड़ा असहज है बीजेपी नेतृत्व कि किस तरीके का फैसला ले। लेकिन नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं
और उसी दबाव का एक कह सकते हैं कि काउंटर अटैक है, जो अभी इन दिनों मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश आरजेडी के करीब आ रहे हैं, नीतीश लालू एक दूसरे को कैसे करीब आए, इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये सारी बातें जो चल रही है ना, उसके पीछे वजह एनडीए के अन्य घटक दलों की जो स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ने तो पूरी तौर पर नीतीश कुमार को नेता मान चुका है। 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा तक कह चुके हैं। और जो भी बयान बहादुर थे या हैं बीजेपी के अंदर, सारे बयान बहादुर को बयानबाजी करने से साफ मना कर दिया गया है। ये साफ दिख भी रहा है। अभी देख लीजिए कि सम्राट चौधरी का वो तेवर कहाँ गया। दिलीप जायसवाल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस सौम्यता के साथ नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, हमें नहीं लगता है कि बीजेपी के किसी नेता ने इस सौम्यता के साथ कभी नाम लिया हो। सुशील मोदी जी को छोड़ दें, मतलब उस पीढ़ी के जितना नेता है छोड़ दीजिए। हाल के दिनों में तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने तो सारी हदें पार कर दी। कोई सोच नहीं सकता था जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सदन में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में और बाहर सम्राट चौधरी, कभी कभी संजय जायसवाल भी। तो संजय जायसवाल को तो हो गया रिलाई, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो फिर आप सोच लीजिए। तो बीजेपी इस मामले में अपने टॉप टू बॉटम बिहार के जितने भी नेता हैं उनको कह दिया है कि भाई आप गठबंधन धर्म का पालन करिए और बयानबाजी से साफ बचिए। तो कोई मंत्री भी नीतीश की किसी सेक्रेटरी से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मिल बैठकर पार्टी में बात कीजिए। कोई ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए जिससे नीतीश असहज महसूस करे। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश के वोटर ने कहीं न कहीं एक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े रही, उसका एक लाभ हमें लगता है कि मोदी को हुआ और ये मोदी महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके की जितने भी चीजें हैं, अब बीजेपी के तरफ से कोई भी कंट्राडिक्टरी बयान नहीं आ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कोई बयान इस तरीके की आ रही है एकदम। और दिलीप जायसवाल तो के शब्द से इतनी मधुरता और कह सकते हैं मौज की तरह वो नीतीश कुमार के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सौम्यता ही है ना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय में पहुंचकर बातचीत किए, सब सारी चीजों पर वो तय किया कि क्या होना है, क्या करना है। ये तो एक बड़ा बदलाव है ना। तो बीजेपी जदयू के साथ सहजता से झारखंड में भी 3 सीट देने के लिए तो बीजेपी तैयार ही हो गई है। 3 और सीट, मैक्सिमम 6 सीट चाह रही है। 10 का डिमांड है, 3 मिल का ओके हो ही गया है। 2 और भी मिल जाएगा, 5 तय मानिए। 5-6 सीटें वहां ले ही लेंगे झारखंड में। यहाँ उसकी वजह से बिहार में भले 5 सीट और कम कर 115 के बदला में 110 पर लड़ लें या 100 पर आ जाए। ये सारी चीजें बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी और जदयू में सहजता है, संजय झा उसको लेकर मीडिएट कर ही रहे हैं। तो अब वो सवाल नहीं है। सवाल है कि जो गठबंधन के साथी हैं, वो गठबंधन के साथी जिस तरीके से असहज स्थिति उत्पन्न कर दे रहे हैं, उस असहजता को कैसे कम किया जाए या फिर धीरे धीरे कैसे उसको पूरी तौर पर बाहर कर दिया जाए, इस पर हमको लगता है कि बीजेपी को जदयू ने बड़ी भाई की भूमिका में बिठा दिया है कि अब आप इस आपके खेमे के लोग हैं, अब आप तय कीजिए। तो उसी को हमें लगता है कि उसी को लेकर जो चिराग के बीच जो रस्साकसी आपको दिख रहा है, सांसद के आने जाने की जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों के पीछे की जो खबर है, वो सारी खबर कहीं न कहीं जदयू की उसी आपत्ति पर केंद्रित है, जिस आपत्ति को लेकर बीजेपी इस बार 2020 की जो छवि रही है बीजेपी का, उस छवि से बचना चाह रही है। हालांकि झारखंड में चिराग ने उम्मीदवारों की घोषणा लड़ने की घोषणा करके थोड़ी स्थिति को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश हुई है चिराग के द्वारा, लेकिन अब यह तय है कि ऑपरेशन चिराग किसी भी समय मूर्त रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। कितना भी मोदी को वो तारीफ कर दे, बिहार के मसले पर जो उनकी राजनीति है ना, वो राजनीति उन्हें
आने वाले समय में, कुछ ही समय में फिर से 2020 के बाद के परिदृश्य में साफ सामने आते हुए दिख जाए चिराग पासवान, तो कोई बड़ी बात नहीं।